नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है और नागरिक स्वयं सेवा पहल करके इसके लिए आगे आने लगे हैं। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी ने बताया कि शनिवार को जैन सोशल फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति मित्र विवेक जैन पिंटू की माता विमला बहन लोरा के निधन के पश्चात परिवार ने सबसे पहले नेत्रदान का निर्णय लिया। खाद्य व्यापार महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश नाहर की सूचना पर साइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने ज्योति रथ से दोपहर 3 बजे भवानी मंडी पहुंचकर कौन्या प्राप्ति की है। प्रातः 10 बजे डॉक्टर कुलवंत गौड़ को सूचना मिलने पर वह ज्योति रथ को स्वयं चलाते हुए भवानी मंडी के लिए निकल गए थे, परंतु दरा में जाम के कारण वह 5 घंटे भवानी मंडी पहुंच पाए। इससे पहले अंतिम संस्कार का समय 2 बजे निर्धारित किया जा चुका था, परंतु नेत्रदान के लिए परिवार ने अंतिम संस्कार के समय को 2 घंटा विलंब से किया। नेत्रदान प्रक्रिया में अशोक लोरा, पीयूष जैन, प्रदीप जैन आवर, शीतल जैन, विकास लड्डा, राजकुमार भागड़िया, प्रसन्न लोरा आदि ने सहयोग किया। समाज सेवी और धार्मिक परिवार होने के कारण नेत्रदान प्रक्रिया के समय बड़ी संख्या में समाज के सदस्य और महिलाएं उपस्थित थी। सभी ने नेत्रदान प्रक्रिया को सामने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि नेत्रदान प्रक्रिया में चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती है। नेत्र उत्सर्ग डॉक्टर कुलवंत गौड़ के अनुसार मृतका का कौन्या अच्छा पाया गया है, जिससे आई बैंक जयपुर भिजवाया जा रहा है, जहां यह प्रत्यारोपित होकर 2 नेत्रहीनों को नई नेत्र ज्योति प्रदान कर सकेगा। पिड़ाव शहर के स्मार्ट किड्स क्रिएशन स्कूल में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फिजिशियन डॉक्टर रईस अहमद मुख्य अतिथि रहे। विद्यालय निदेशक शकील खान ने बताया कि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं शिक्षा के महत्व, कन्या भ्रूण हत्या सहित ज्वलंत मुद्दों पर नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया, जिसके बाद गत वर्ष के होनहार बच्चों साल भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रईस अहमद ने बच्चों व उनके अभिभावकों को स्वस्थ रहने के उपाय बताकर चिकित्सा के क्षेत्र में चल रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाए। कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर अलीम खान, एडवोकेट शहजादी गौरी सहित स्कूली बच्चे, उनके अभिभावक, जनप्रतिनिधि व कई नागरिक मौजूद रहे। झालावाड़ झालरापाटन की वसुंधरा कॉलोनी में अचानक चली तेज आंधी और बारिश से मकान का छप्पर उड़कर गिरने से नीचे बैठे आधा दर्जन करीब लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि देर शाम को झालरापाटन में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश ओलावृष्टि होने से वसुंधरा कॉलोनी में एक कार्यक्रम में महिला पुरुष सहित कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी अचानक तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने कार्यक्रम स्थल पर स्थित मकान के ऊपर लगा छपरा उड़कर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको तत्काल झालावाड़ अस्पताल में लेकर आए, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। झालावाड़ जिले भर में मावठ की बारिश ने की दस्तक हुई। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर देर शाम को मेघ गर्जनाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई, जो देखते देखते आंधी तूफान में बदल गई। तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में जल भराव हो गया। ओलावृष्टि से धनिया, सरसों, संतरा की फसलों को भी नुकसान हुआ है। उधर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भी हुई जोरदार बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई है और मंगलपुरा चौराहे से पंचमुखी बालाजी तक सड़कों पर 1-1 फीट पानी रह गया। झालावाड़ चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना के उद्देश्य से जिला सहित प्रदेश भर में सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जिले में प्रथम चरण में आज चिकित्सा विभाग द्वारा CHC सुनेल, भवानी मंडी, चौमेला, असनावर, खानपुर, PSC मोरेली, पिंडोला कुल 7 चिकित्सा संस्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले भर में देर रात तक हुई मावठ की बारिश ने जमकर कहर बरसाया है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर देर शाम को मेघ गर्जनाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई थी, देखते ही देखते आंधी तूफान में बदल गई। तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि से झालावाड़, झालरापाटन सहित कई कस्बों में भारी नुकसान भी हुआ है। झालावाड़ जिला मुख्यालय के राड़ी के बालाजी क्षेत्र के एक GSS स्टेशन पर देर रात को आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चलते शहर का बड़ा इलाका रात भर अंधेरे में डूबा रहा। झालरापाटन में भी एक जगह पेड़ गिरने से उसके नीचे खड़ी 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। कल हुई ओलावृष्टि, बारिश, आंधी तूफान का सर्वाधिक नुकसान झालरापाटन शहर में आयोजित हो रहे चंद्रभागा कार्तिक मेले में देखने को मिला है। तेज तूफान के साथ हुई बारिश के कारण मेले में लगी फास्ट फूड, गर्म कपड़ों सहित अन्य सामानों की दुकानों के 3 छप्पर उड़ कर गए, जिस कारण दुकानों के भीतर रखा सामान भी भीग गया। देर रात को बारिश और तूफान के कहर का असर आज सुबह नजर आया, जहां हर जगह दुकान टूटी बिखरी हुई थी।
मेला प्रांगण की सड़कों पर पानी भरा हुआ था, तो वहीं व्यापारी अपने दुकानों के भीगे सामान को सुखाने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश व्यापारी बारिश और आंधी तूफान से नीचे गिर गई दुकानों को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगते हुए नजर आए। डग क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को तेज हवा और आंधी के साथ शुरू हुई आफत की बारिश से किसानों की फसल धनिया, गेहूं, सरसों, मेथी, लहसुन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यह डग सहित क्षेत्र के जगदीशपुरा, तिसाई, दुलालिया, दौड़ी, परासली सहित कई पंचायतों में बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलों खेतों में जमी होती हुई दिखाई दी। किसान संघ के शंभू सिंह ने बताया कि इन दिनों फसलों के फूल आ रहे हैं और ओलावृष्टि से इनके फूल पूरी तरह झड़ गए, फसलें आड़े और गेहूं गिर गई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जगदीशपुरा के किसान दरबार सिंह ने बताया कि सरसों, धनिया सहित कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से खराबे का आकलन कर उचित मुआवजे की मांग की है। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के साथ डग तहसील पर खेतों में गिरे ओले एकत्रित कर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवगत करवाया, जिस पर तहसीलदार ने सभी हल्का पटवारियों को अपने अपने हल्के में भेज ग्राम सेवकों के साथ जाकर सर्वे करने का आदेश जारी किया है। शाम को 6:30 से 7 के बीच में जो बरसात हुई, आंधी और ओलावृष्टि, उससे क्षेत्र की आप खुद ही देख लो, क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी फसल 100% नष्ट हो चुकी है। आप खुद देखो, धनिया जैसे धूप निकलेगी उसके बाद ये ऑटोमेटिक सूखने लगेगा, बदबू मारने लगेगा। किसान की स्थिति पहले तो बरसात कम हुई थी, ऊपर वाले ने फिर कल शाम को जो ये अतिवृष्टि समझो या जो भी समझो आफत, इसके पूरी तरह नष्ट हो चुका है। किसान तो ये चाहता है कि सरकार सर्वे करवा के उचित मुआवजा उनको किया दिया जाए। अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो फसलों को नुकसान हुआ है, तो क्या कुछ प्रशासन द्वारा किया जाए? प्रशासन की ओर से सबका सर्वे कराया जा रहा है और तुरंत रिपोर्ट भेजी जाएगी इसकी गवर्नमेंट को, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। इसका मुआवजा नियमानुसार जो भी सरकार तय करेगी वो करेंगे। इसलिए फसल बीमा जो इनने करा रखा है उस फसल बीमा वाले को भी फ़ोन करें ताकि इनके फसलों का मुआवजा बराबर मिल जाए। किन किन क्षेत्रों से आ रही है सूचना सर आपके पास नुकसान? अभी सब जगह से आ रही है, बराबर भी सूचना बना के भेज रहे, फिर आपको मैं अवगत करा। बानपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध आरोग्य धाम स्थित दुराखेड़ी माताजी मंदिर के दान पात्रों को खोले गए। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर लेखापाल नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार और मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को गणना कार्य हुआ है, जिसको गुरुवार को देर शाम तक चली गणना में 24,77,500 रुपये की गणना हुई थी। शुक्रवार को देर शाम तक चली गणना में 15,07,500 रुपये की नोटों की और 82,500 रुपये चिल्लर सिक्कों की गणना के कुल 15,90,000 रुपये की गणना का कार्य किया गया है। पूर्व में सोमवार मंगलवार की गणना का आंकड़ा 34,74,500 रुपये पहुँच गया था। इस प्रकार 4 दिवस की गणना में आंकड़ा 75,44,000 रुपये पहुंचकर शुक्रवार को गणना कार्य का समापन हो गया। मंदसौर शहर के संजीव नगर क्षेत्र स्थित संजीव रोड और ब्रिज में लगी हुई पंचवटी कॉलोनी में जाने के लिए अस्थायी मार्ग की व्यवस्था कॉलोनी वासियों द्वारा जन सहयोग से की गई है। यह ब्रिज के पास में ही बने नाले में बराबर डालकर उसके ऊपर से आवागमन शुरू तो कर दिया गया, किंतु जन सहयोग से किए गए इस कार्य को कल हुई जरा सी बारिश भी नहीं जल पाई और सड़क मार्ग बनाने के लिए डाला गया भराव नाले में बैठ गया, जिस वजह से दुर्घटना होते होते बची। तो वहीं इस मार्ग से कॉलोनी में आने जाने वाले कई रहवासी अपने वाहनों को लेकर इस मार्ग से गुजरते हैं। हालांकि इस मार्ग के अलावा एक अन्य मार्ग भी है तो वास्तविकता से कॉलोनी में जाने का है, किंतु अस्थायी रूप से यह मार्ग बनाकर नाले में भराव डालकर यह मार्ग बनाया गया है, जो दुर्घटनाओं का नियंत्रण दे रहा है। शामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बनी में कल विनोद मेहर की खेत पर कार्य करते हुए मृत्यु हो गई थी। परिजनों का कहना है कि विनोद मेहर की मृत्यु करंट लगने से हुई है। शनिवार सुबह आजाद समाज पार्टी के प्रिंस सूर्यवंशी के साथ समाज परिवार जन शामगढ़ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, जिस पर कुरावन निवासी मदनलाल राठौर को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। थाना प्रभारी उदय सिंह का अलावा का कहना है कि शामगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के उपरांत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करने जा रहा था, एक तार पिंचिंग में करंट छोड़ रखा था। तो गांव वाले के द्वारा बताया गया कि वहां पर करंट के लगने से विनोद मेहर की मृत्यु हुई है, जिसको लेकर ये लोग उनके साथी और कोई संदिग्ध व्यक्ति जो हॉस्पिटल तक तो लाए हैं, लेकिन उनको वहीं छोड़कर फिर चले गए थे और बिना परिवार की सूचना दिए। तो उसी के लिए मुझे यहाँ पे आ जाना पड़ा कि क्या कारण रहा कि विनोद को जब करंट लगा तो परिवार को क्यों नहीं बताया गया। क्या नाम है आपका? प्रिंस सूर्यवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9115957106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।